भोले शंकर एक ऐसे रहस्य हैं जिनकी ना कोई शुरुआत है ना अंत, और जिन्हें पूरी तरह से शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह कहानी है उस सबसे बड़े शक्ति की जो इस दुनिया के बनने, चलने और मिटने के चक्र का केंद्र है, जो जहर और अमृत दोनों को अपने गले में रखते हैं, जो अपने भक्तों के लिए तो उनसे जुड़कर भी हमेशा आजाद रहता है, और जिनका नाम लेते ही मन में एक अनोखी शक्ति और ताकत का एहसास होता है। आइए चलते हैं उसी मन को छू लेने वाली सैर पर, जहां भक्ति और ज्ञान एक ही हो जाते हैं। परिचय, वह जो सदा शिव है। इस दुनिया की शुरुआत से भी पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न आसमान, न धरती, न सूरज, न चांद, बस एक गहरा खालीपन और पूरी शांति थी। उस समय भी वह मौजूद थे। भगवान शिव ही वह मजबूत आधार है जिस पर यह पूरी दुनिया टिकी है। वह न पुरुष है न स्त्री, वह तो शुद्ध चेतना है जो कि परम सत्य है। वह शुरुआत भी है और अंत भी है। वह बिना किसी रूप के भी है और हर रूप में भी है। वह सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि देवताओं के भी देवता है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। उनका नाम शिव ही उनके स्वभाव को बताता है, यानी कल्याणकारी, जो सबका भला चाहते हैं। वह भोले भंडारी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा है कि उसमें पूरी दुनिया का दुख, सारा अंधेरा और सारे पाप समा जाते हैं, और वह उन्हें अपनी मेहरबानी से पवित्र कर देते हैं। जन्म और उत्पत्ति, वह जो स्वयं प्रकाशित है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान शिव का जन्म कब और कैसे हुआ, लेकिन सच तो यह है कि जो खुद इस दुनिया को बनाने वाला है, उनका जन्म कैसे हो सकता है। शिव पुराण में इस रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह झगड़ा हो गया कि उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। तभी अचानक आग का एक इतना बड़ा खंभा प्रकट हुआ कि उसका ऊपरी सिरा और नीचे का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी ऊपर उड़कर उसका ऊपरी छोर ढूंढने लगे और विष्णु जी नीचे जाकर उसकी जड़ ढूंढने लगे, लेकिन दोनों ही असफल रहे। यही खंभा शिवलिंग के रूप में जाना गया। फिर उस खंभे से ओम की पवित्र आवाज आई और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वही इस दुनिया की शुरुआत और अंत है। ब्रह्मा और विष्णु जी उन्हीं की शक्ति से दुनिया का निर्माण और पालन पोषण कर रहे हैं। यह शिवलिंग ही शिव जी का वह रूप है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी यही वह जगह है जहाँ से हर चीज की शुरुआत होती है। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि तप करने वाले थे। वे दुनिया के सुखों से दूर रहते थे और बच्चे पैदा करने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। वे ज्ञान और त्याग से भरे हुए थे, इसलिए सृष्टि बढ़ाने में मदद नहीं कर रहे थे। इससे ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश की। फिर भी उनके भौं के बीच से गुस्से की आग से एक बच्चा पैदा हुआ। उनका रंग नीला और लाल मिला हुआ था। वह बच्चा जन्म लेते ही रोने लगा। बालक ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे विधाता, मुझे नाम और स्थान दो। ब्रह्मा जी ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्योंकि वह रो रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र का नाम दिया। रुद्र ने और 7 बार रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे 7 और नाम दिए, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। ब्रह्मा जी ने रुद्र को रहने की जगह भी दी। हृदय, इंद्रियों, प्राण वायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप। साथ ही रुद्र की 11 पत्नियां बताई गई। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, तुम इन नामों, स्थानों और पत्नियों को स्वीकार करो।
तुम जीवों के स्वामी हो, इसलिए सृष्टि की वृद्धि करो। रुद्र, जो आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में थे, ने खुद को पुरुष और स्त्री भागों में बांट लिया। पुरुष भाग से 11 रुद्र पैदा हुए। उनके नाम अलग अलग पुराणों में थोड़े अलग हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वे हैं मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काम, वामदेव और धृतव्रत। दूसरे पुराणों में नाम जैसे अज, एकपाद, अहिर्बुधन्य, त्वष्टा, रुद्र, हर, शंभु, त्रयंबक, अपराजित, ईशान और त्रिभुवन दिए गए हैं। इन 11 रुद्रों ने ब्रह्मा जी के कहने पर सृष्टि को बढ़ाया। रुद्र के स्त्री भाग से 11 रुद्राणियां पैदा हुई, जो 11 रुद्रों की पत्नियां बनी। बाद में रुद्र ने दक्ष प्रजापति की बेटी सती से शादी की और उनकी संतानें तथा वंशज इस दुनिया को भरते हैं। रुद्र के बेटों में शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध शामिल है। परिवार। यह कहानी सती से शुरू होती है, जो शिव की पहली पत्नी थी। सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे, लेकिन सती ने शिव से शादी कर ली। जब एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, सती वहां गई और पिता के अपमान से दुखी होकर खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। इससे शिव बहुत दुखी हुए। वे सती के शव को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटकर 51 शक्ति पीठ बनाए, ताकि शिव शांत हो। फिर शिव कैलाश पर जाकर गहरी समाधि में लीन हो गए। सती ने दोबारा जन्म लिया पार्वती के रूप में। पार्वती हिमालय राजा और उनकी पत्नी मैनावती की बेटी थी। उन्हें गिरिजा या शैलजा भी कहते हैं। बचपन से ही पार्वती शिव से प्रेम करती थी। ऋषि नारद ने भविष्य बताते हुए कहा कि पार्वती शिव से शादी करेंगी, लेकिन इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर हिमालय पर तपस्या शुरू की। उन्होंने पहले फल खाए, फिर पत्ते और आखिर में सिर्फ हवा पर जीकर तप किया। इससे उन्हें अपर्णा नाम मिला। पार्वती की तपस्या से शिव प्रभावित हुए। उन्होंने 7 ऋषियों को भेजकर पार्वती की परीक्षा ली। ऋषियों ने शिव की बुराई की, लेकिन पार्वती ने कहा कि उनका प्रेम निस्वार्थ है, सिर्फ शिव की खुशी के लिए। फिर शिव खुद ब्राह्मण रूप में आए और पार्वती को डराया कि शिव गरीब और विचित्र है, लेकिन पार्वती पीछे नहीं हटी। आखिरकार शिव ने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती को स्वीकार किया। शादी के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर रहने लगे। पार्वती शिव की शक्ति है और शिव बिना शक्ति के शव जैसे हैं। इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहते हैं, जहां आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है। उनके 2 पुत्र हैं, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। कार्तिकेय स्कंद या मुरुगन। कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं, जिनका जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ। शिव के वीर्य से अग्नि, गंगा और श्रवण वन के माध्यम से 6 बालक बने, जिनका पालन पोषण कृतिका नक्षत्र की 6 देवियों ने किया। इसलिए उन्हें कार्तिकेय नाम मिला। फिर पार्वती ने इन्हें एक किया। 6 मुख वाले मोर पर सवार भाला धारण करने वाले कार्तिकेय युद्ध देवता हैं। उन्होंने तारकासुर का संहार किया और देव सेना के सेनापति बने। दक्षिण भारत में मुरुगन के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं, जो बुद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। उनकी जन्म कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती स्नान करने गई और उन्होंने अपनी उबटन से एक बालक बनाया, जिसे उन्होंने द्वार पर पहरेदार बनाया। शिव आए तो गणेश ने उन्हें रोका, क्योंकि वे पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे।
गुस्से में शिव ने अपना त्रिशूल चलाकर गणेश का सिर काट दिया। पार्वती दुखी हुई तो शिव ने वादा किया कि वे गणेश को जीवित करेंगे। उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा से पहला जीव जो मिले उसका सिर ले आओ। एक हाथी का बच्चा मिला जिसका सिर लगाकर गणेश को जीवित किया गया, इसलिए उन्हें गजानन कहते हैं। गणेश हाथी के सिर वाले चूहे पर सवार और मोदक प्रिय हैं। वे सभी कार्यों की शुरुआत में पूजे जाते हैं क्योंकि ये बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी उनका मुख्य त्योहार है। वे ज्ञान, समृद्धि और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। और फिर है उनका वाहन नंदी। नंदी भगवान शिव के वाहन, मुख्य गण और कैलाश के द्वारपाल हैं। वे शीलांद ऋषि के पुत्र थे जिनकी आयु कम थी। नंदी ने शिव की तपस्या की तो शिव ने उन्हें अमरता दी, बैल रूप दिया और अपना सेवक बनाया। नंदी भक्ति के प्रतीक हैं जो मंदिरों में शिव की ओर मुंह करके बैठते हैं। यह कथा शिव पुराण में है। यह शिव के परिवार का विस्तार है जो हमें सिखाता है कि परिवार के बंधन में प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का कितना महत्व है। शिव स्वयं समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं और उनका यह छोटा सा परिवार उसी विशालता का एक प्रतीक है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत जो कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यह हिमालय की गोद में स्थित वह स्थान है जहाँ धरती स्वर्ग से मिलती है। कैलाश का शांत, उज्जवल और अलौकिक वातावरण शिव के स्वभाव को दर्शाता है। शांत, गंभीर और आनंदमय। वहाँ वह सदा ध्यान की अवस्था में रहते हैं। शिव जी कैलाश पर अपने परिवार नंदी, गणों और भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। उनके गण, जिन्हें शिव गण कहा जाता है, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ये गण भले ही देखने में भयानक लगते हों, लेकिन उनका हृदय शिव की तरह ही कोमल है। कैलाश की एक खासियत यह है कि यह एक मानव निर्मित मंदिर नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक स्वयं प्रकट तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत को पार करना असंभव है। जो भक्त सच्चे मन से कैलाश की यात्रा करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश में बर्फ से ढके शिखर की तरह ही शिव का हृदय शुद्ध, निर्मल और पवित्र है। महादेव के रूप भगवान शिव एक ही है, लेकिन उनके अनेक रूप हैं जो उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों को दर्शाते हैं। रुद्र यह शिव का उग्र और विनाशक रूप है। जब सृष्टि में अधर्म और पाप बढ़ जाता है तब वह रुद्र का रूप धारण करके संहार करते हैं, लेकिन यह संहार नए सृजन के लिए होता है। जैसे एक किसान फसल काटता है ताकि नई फसल बो सके, रुद्र का रूप हमें यह याद दिलाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। भोलेनाथ यह शिव का सबसे प्रिय और सहज रूप है। भोला यानी सीधा सादा, भोला भाला। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों का थोड़ा सा भी प्रेम और समर्पण उन्हें विभोर कर देता है। चाहे कोई उन्हें सादे पानी से स्नान कराए या फिर बेल पत्र चढ़ाए, वह सबको स्वीकार करते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल रीति रिवाजों की नहीं बल्कि एक सच्चे और साफ दिल की जरूरत है। नटराज यह शिव का नृत्य करते हुए रूप है। इस रूप में वह एक सुंदर मुद्रा में नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं जिसे आनंद तांडव कहा जाता है। यह नृत्य सृष्टि के लय को दर्शाता है। एक हाथ में डमरू, एक छोटा सा ढोल है जो सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है, और दूसरे में आग की लपटें हैं जो विनाश का प्रतीक है। लेकिन उनका चेहरा शांत है जो यह बताता है कि विनाश भी सृष्टि का एक हिस्सा है और इसमें डरने की कोई बात नहीं। वह अपने एक पैर से एक बौने दैत्य अपस्मार पुरुष को कुचलते हैं जो अज्ञान का प्रतीक है।
यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का नर्तक है और हम सब उसकी इस लीला में महज एक छोटा सा हिस्सा है। महाकाल यह शिव का समय का स्वामी होने का रूप है। काल यानी समय और महाकाल यानी समय से परे। वह समय के भी स्वामी हैं। जब प्रलय आती है तब शिव महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं और संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित कर लेते हैं। शमशानवासी शिव शमशान में निवास करते हैं। यह कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश है। शमशान हमें मृत्यु की याद दिलाता है। शिव का वहां निवास इस बात का प्रतीक है कि वह मृत्यु के भी स्वामी है। जो मृत्यु से डरता नहीं, वही जीवन का वास्तविक आनंद ले सकता है। शमशान की राख में लिपटे शिव यह संदेश देते हैं कि यह शरीर नश्वर है और अंततः राख में मिल जाना है। इसलिए अहंकार को त्याग देना चाहिए। महादेव की मुख्य कथाएं। भगवान शिव की लीला अपरंपार है। उनकी कुछ कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध है जो हमें जीवन का गहरा अर्थ सिखाती है। समुद्र मंथन। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले एक भयानक विष निकला। वह विष इतना जहरीला था कि उनकी गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। कोई भी देवता या दानव उसे पीने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वह नीलकंठ कहलाए। यह कथा उनकी परम करुणा और त्याग को दर्शाती है। वह स्वयं की पीड़ा सहकर भी संसार का कल्याण करते हैं। त्रिपुरासुर का संहार। 3 दैत्यों ने 3 पुर शहर बनाए थे जो स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी में घूमते रहते थे। इन तीनों पुरों को एक साथ आकर ही नष्ट किया जा सकता था। कोई भी देवता उन्हें हरा नहीं पा रहा था। तब सभी देवता शिव के पास गए। शिव ने एक विशाल रथ बनाया, विष्णु जी को बाण और ब्रह्मा जी को सारथी बनाया। जब तीनों पुर एक सीध में आए तो शिव ने केवल एक बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर दिया। शिव और ध्यान। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। वह सदा समाधि में लीन रहते हैं। उनका यह मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। वह बोलते कम हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही एक गहन शांति और ज्ञान का अनुभव कराती है। शिव की समाधि हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी हुई है। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तब अपने भीतर के शिव को पहचान पाते हैं। योग के जनक भी शिव ही माने जाते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले योग की विद्या को अपने शिष्यों को सिखाया। शिव का पूरा स्वरूप ही योग का प्रतीक है। उनके शरीर पर लिपटे सर्प इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। गले में लिपटा सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जटाओं में चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है। तीसरी आंख आंतरिक ज्ञान का प्रतीक है। गले में लगा विष हमारे जीवन के दुखों और विषम परिस्थितियों को अपने अंदर समेटकर जीवन को अमृतमय बनाने का संदेश देता है। शिव तत्व। शिव अद्वैत के प्रतीक है, यानी वह सब कुछ है और सब कुछ उनमें है। वह सृजन और विनाश दोनों के स्वामी हैं। उनका तांडव ही सृष्टि का आधार है। वह जीवन के 2 पहलुओं सुख और दुख, अमृत और विष, जन्म और मृत्यु दोनों को समान रूप से ग्रहण करते हैं। उनका रूप ही हमें यह संदेश देता है कि जीवन में विरोधाभासों को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने विष पिया, गंगा को धारण किया, भस्मासुर जैसे दैत्य को वरदान दिया। यह सब उनकी असीम करुणा को दर्शाता है। वह भूत प्रेतों के साथ रहते हैं और देवताओं के देव भी हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। वही है, सदा रहेंगे। भगवान शिव की यह गाथा अनंत है।
वह कभी समाप्त नहीं होती। वह ऐसे हैं जिनकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, और वह अनंत है। वह हमारे भीतर और बाहर हर कहीं विद्यमान है। वह जब नृत्य करते हैं तो ब्रह्मांड का संचालन होता है, और जब वह शांत होते हैं तो समाधि लग जाती है। वह भोले हैं तो बच्चों जैसे सरल, और रुद्र है तो प्रलय के स्वामी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु के देवता स्वयं हमारे रक्षक हैं। रोना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार के सारे दुखों को वह अपने कंठ में धारण करते हैं। और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर अंततः भस्म ही बनना है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए, जैसे माता पार्वती ने दिया। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जैसे नंदी की है। और सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अहंकार से मुक्त कर दे, जैसे शिव की समाधि। आइए हम भी अपने जीवन में उस परम पिता शिव के गुणों को धारण करने का प्रयास करें। उनकी तरह सरल बने, उनकी तरह करुणामय बने, और उनकी तरह हर स्थिति को संभाव से स्वीकार करना सीखें, क्योंकि अंततः हम सब उसी की एक कणिका है। हम सब उसी शिव के अंश हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।